तो देखिए, रिएक्शन में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी। पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रही क्योंकि मेरा सपना था हमको पढ़ लिख करके नौकरी करना है। क्योंकि मेरे पिताजी एक छोटा सा किसान थे, उनके पास उतना इनकम नहीं हो पाया, उतना पैसा नहीं हो पाया उनके पास, जिसके कारण से हमसे ऊपर 2 बड़े भाई हैं। उनको उतना पैसा नहीं होने के कारण दोनों बड़े भाई को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा करके सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए। कोई 5वां पढ़ करके, कोई 8वां पढ़ करके वो सारे लोग पढ़ाई छोड़ दिए, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं हो पा रहा था। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो सारे लोग चले गए अपना अपना कमाने के लिए बाहर। और फिर उनका सपना जगा कि चलो, इस घर का अगर बेटा नहीं नौकरी किए, नहीं पढ़ पाए, मेरे पिताजी के पास उतना इनकम नहीं था, तो हम दोनों भाई को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन हम दोनों भाई मिल करके, मेहनत करके, मजदूरी करके पैसा कमाएंगे और मेरे पास 2 बहन जो बची हुई है, वो बहन को पढ़ा लिखा करके नौकरी लगवाएंगे। उसी जुनून के साथ हम भी अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, क्योंकि मेरा भी सपना बन चुका था कि हमको भी पढ़ लिख करके नौकरी करना है। इस घर का अगर बेटा कोई नौकरी नहीं किया है तो हम बेटी जरूर नौकरी करेंगे, क्योंकि मेरे पापा जो हैं 4 भाई हैं। मेरे पापा से ऊपर जो भाई हैं, सारे बड़े पापा, मंझले पापा, सबके जॉब हैं, सबके बेटे लोग नौकरी कर रहे हैं। मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए, जिसके कारण वो खेती गृहस्थी करने में लग गए। फिर उतना इनकम नहीं हो पाया जो कि भाई लोग को पढ़ा पाए। लेकिन भाई लोग जब कमाना शुरू किए, उनका सपना जगा कि इस घर की बेटी नौकरी करेगी तो मेरा कम से कम खानदान का रिकॉर्ड टूटेगा। तो उसी जुनून के साथ हमने पढ़ाई लिखाई कर रही थी। मैं छोटी सी शहर लखीसराय से बिलोंग करती हूँ, बिहार से, और मेरा नाम खुशबू कुमारी है। और उसी जुनून के साथ मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी। मेरा भी सपना बन गया था, हमको नौकरी करना है और इस खानदान का रिकॉर्ड तोड़ना। फिर हमने अपना पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़े, धीरे धीरे। फिर आगे बढ़ने के बाद हमने इंटर का एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद पार्ट 1 में हमने एडमिशन भी कराई। लेकिन बीच में पढ़ाई के दरमियान ही हमें कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अचानक गैस का परेशानी हो गया, जिसके कारण से हमें पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारा डिस्टर्ब आना शुरू हो गया। उसके चक्कर में टेंशन भी हो गया, खुद को टेंशन हो गया, फिर मेरे माँ पापा को भी टेंशन हो गया कि छोटी सी उम्र में अगर इसको ये परेशानी हो गया, ये नौकरी करना चाह रही है, लेकिन फिर भी छोटी सी उम्र में अगर इसको परेशानी आ गया, इसका सपना पूरा नहीं हो सकता। मुझे भी टेंशन हो गया कि हम अगर छोटा सी उम्र में हमको परेशानी आ गया तो मेरे पास जो सपना है वो मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता है। हमने बहुत सारा डॉक्टर से दिखाए, बहुत जगह दवा मिला खाने का, तो जब तक दवा का असर रहता था ठीक रहता था, जैसी दवा का असर खत्म होता था फिर वही प्रॉब्लम होता था। हमने जिंदगी को जी नहीं रहे थे, जिंदगी को घूट घूट करके काट रहे थे। टेंशन में धीरे धीरे और जानना शुरू कर दिए। फिर उसी बीच में कहा जाता है सारा दरवाजा जब बंद हो जाता है तो लोग लास्ट में भगवान को याद करते हैं। फिर हमने भी भगवान को याद किए कि भगवान मेरे लिए कुछ ऐसा चीज है धरती पे जिसको खाए और मेरे पास जो समस्या वो समस्या दूर हो जाए और मेरा जो सपना है वो सपना को हम पूरा कर सके। तो कहा जाता है सच्चे दिल से अगर भगवान को याद कीजिएगा तो भगवान जरूर आते हैं मदद करने के लिए। संजोग से हम सुबह में कोचिंग जा रहे थे तो ऐसे गुरु से मुलाकात हो जाते हैं जिन्होंने आज मेरे जिंदगी को बदल करके रख दिए। वो आज हमारे गुरु हैं, मेंटर हैं। मुन्नी मैम, सुबोध सर को मैं जहाँ भी हैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज उन्होंने जब हमें मिलने के बाद हमें डिएक्शन का ऋषि गैनो टी के बारे में बताया कि आप इस टी को इस्तेमाल कीजिए। आप ये टी के लिए आप लोग जोरदार ताली लगाइए। ये टी के बारे में उन्होंने बताते हैं कि खुशबू जी आप इस टी को पीजिए, आपके पास जो भी समस्या है वो समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो थोड़ा सा के लिए हमें विश्वास ही नहीं होता है कि टी से कहीं मेरा समस्या दूर होगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये टी से हमें क्या होने वाला है। उन्होंने बोले खुशबू जी आपको हम नहीं समझा सकते हैं, एक हम बुक देते हैं। एक गैनोडर्मा का बुक था, ये बुक को दिए और बोले कि ये पढ़ना है, पढ़ करके पहले खुद समझना है कि आखिर ये चीज है क्या, उसके बाद फिर हमसे कांटेक्ट करना है। क्योंकि ये चाय नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाली चाय है, ऋषि गैनो टी है। आप इस चाय को पीना शुरू कीजिएगा, जरूर आपका जिंदगी बदलेगा। तो हमने और ये बताया कि ये चाय के अंदर जड़ी बूटी का राजा डाला गया। तो हमको लगा कि जड़ी बूटी का राजा तो हम पहली बार सुन रहे हैं,
सब चीज का राजा सुने थे, लेकिन जड़ी बूटी का राजा पहली बार सुन रहे हैं। फिर हमने क्या करते हैं, बुक को लेते हैं, लेने के बाद हमने जा करके पहले नेट पे सर्च करते हैं कि सही में मैम जी जो बता रहे हैं कि ये जड़ी बूटी का राजा है, सही में राजा है कि नहीं है, वो तो नेट पे हम सर्च करेंगे। हम किताब को पढ़ने से पहले नेट पे सर्च किए। नेट पे सर्च करने के बाद वहां जैसे आता है द किंग ऑफ हर्ब्स गायनोडर्मा लूसिडाम, मुझे दिल से विश्वास हो जाता है कि चलो चाहे काम करे चाहे नहीं करे, लेकिन जड़ी बूटी जरूर काम करेगा। हमने एक डब्बा को लेकर के पीना शुरू किए। पीने के बाद जो भी मेरे पास में परेशानी था, गैस के कारण हम रात में सही ढंग से सो नहीं पाते थे, और जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो पढ़ाई भी करने में मन नहीं लगता था। जिस दिन हमने ये चाय को पी करके रात में जब हम सोए तो आराम से नींद भी आया, और सुबह उठ करके मूड भी फ्रेश लग रहा था, और मन से जा करके हमने पढ़ाई भी की, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे सुबह उठ करके बहुत खुशी मिला कि जिस चीज को हम खोज रहे थे इतना दिन से, आज वो चीज हमें मिल गया। फिर हमने अच्छा लगा ये चीज, तो हम सबसे पहले अपनी माँ को दिए, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत परेशान रहती थी, उसको भी गैस का प्रॉब्लम था और उनको गठिया का भी प्रॉब्लम था, बहुत परेशान रहती। सबसे पहले अच्छा लगा तो हम अपनी माँ को दिए कि देखो ये बहुत अजूबा चीज है, इसको पियो, बहुत फायदा करेगा। फिर हमने फिर माँ जब इस चीज को पीना शुरू किए तो माँ को भी जो परेशानी था गैस का, वो परेशानी दूर हो गया। बोली कि ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये तो पूरा परिवार को इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाँ, पूरा परिवार इसको इस्तेमाल, बहुत अच्छा चीज है। फिर उसी दरमियान में 2-3 दिन के बाद मैम जी का कॉल आता है, खुशबू जी आप चाय को दिए तो आप पी रहे हैं, उसको कैसा लग रहा है? बोले मैम जी हम जो चीज को खोज रहे थे ना, आज वो चीज हमें मिल गया, बहुत अच्छा चीज है, और वो चीज को हम अपने पूरे परिवार को इस्तेमाल करा रहे हैं। तो बोले ये तो बहुत खुशी की बात है, आपका परेशानी दूर हो गई है, अपनी परिवार को भी दे रहे हैं। अच्छा बताइए परिवार में क्या क्या परेशानी है? तो हमने बताया कि देखिए मेरी माँ को पास में तो ये गैस का प्रॉब्लम था ही, प्लस उनके साथ में गठिया का भी प्रॉब्लम है, पिताजी को भी साइनस का प्रॉब्लम है। तो बोले देखिए खुशबू जी आपके पास बहुत सारा समस्या है, उससे पहले आपको समस्या से अगर समाधान लेना है तो आपको एक मीटिंग में जाना पड़ेगा, इसका ट्रेनिंग होता है, और हमारे गुरु बिहार शरीफ से चल के आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। आप चलिए इसके बारे में पहले अच्छी तरह से जानकारी लीजिए। फिर हमने एक मीटिंग अटेंड करते हैं लखीसराय में ही, पहली मीटिंग महान गुरु का, वो कोई और नहीं बिहार शरीफ से कुंदन सर हैं। कुंदन सर जहाँ भी हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनकी मीटिंग मैंने पहली बार सुने लखीसराय में। सुनने के बाद वो अपने जब जीवनी बताना शुरू किए तो उनकी कहानी के सामने, उनकी जीवनी के सामने मेरा कहानी छोटा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बताया हम तो दिल्ली एम्स से रिजेक्ट थे, मेरे पास में बहुत सारा परेशानी था, और उन्होंने जब अपना डिग्री बताते हैं कि हम इंजीनियरिंग क्वालिफाई हैं, फिर भी हम नौकरी करना पसंद नहीं किए, आज फुल टाइम डीएक्शन कर रहे हैं। हमको लगा डीएक्शन में बहुत कुछ मिलता है, हमको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहिए। आखिर मेरे पास में तो उतना डिग्री नहीं है, मात्र हम 12वीं पास हैं, लेकिन सर बता रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग क्वालिफाई करते हुए आज हम नौकरी करना पसंद नहीं किया, आज हम फुल टाइम डीएक्शन कर रहे हैं, लोगों को जिंदगी बदल रहे हैं। फिर हमने पूरी मीटिंग को सुनते हैं, सर का नंबर लेते हैं। फिर हमने रात में जब सर घर पहुंचते हैं तो फोन से बात होता है, सर एक ही चीज बताते हैं, खुशबू जी आपका सपना क्या है? बोले सर मेरा सपना हमको नौकरी करना है। नौकरी करना है तो देखिए डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप चाहिएगा तो दुनिया का तमाम खुशी मिलेगा। डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपका हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीज आपको मिल रहा है एक साथ, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये तीनों चीज देखा जाए, तीनों चीज आपको एक साथ कहीं भी मिलेगा नहीं। कहीं स्वास्थ्य मिलेगा तो धन नहीं, कहीं धन मिलेगा तो स्वास्थ्य नहीं। बोले बहुत अच्छा चीज है। बोले देखिए, फिर हम सर से पूछे करना क्या पड़ेगा? उन्होंने बोले देखिए सबसे पहले आपको पूरा प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आप पूरा प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो इसका असली पावर आपको समझ में नहीं आएगा, और अपने फैमिली को भी इस्तेमाल कराना। फिर हमने पूरा प्रोडक्ट को लेकर के अपने पूरे परिवार को इस्तेमाल कराए, फिर हम खुद इस्तेमाल करना शुरू किए, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने मीटिंग को सुन करके आते हैं, हम अपने फैमिली को बताना शुरू करते हैं कि देखिए आज हमने मीटिंग में गए, आज मैम जी का बात सुने, ऐसे ऐसे बताए, इस अनुसार से हमने लोगों को देखे, मेरे जैसा वहाँ लड़की भी सफल है,
लेकिन मेरे गार्जियन मानने के लिए तैयार नहीं। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कंपनी बहुत आया और बहुत गया, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो प्रोडक्ट बढ़िया है, तुमको खाना है, खाने के लिए पैसा देंगे, लेकिन कहीं जाना नहीं है, क्योंकि एक अनमैरिड लड़की को कहीं घर से अकेला जाना, कहीं दूसरे गांव जाना प्रॉब्लम होता है ना, कहीं जाना नहीं है। फिर भी हमको लगा चलो गार्जियन भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। फिर 2 दिन के बाद सर का कॉल आता है, खुशबू जी मीटिंग में जब आप सुने कैसा लगा, क्या करना है? बोले सर हमको तो बहुत अच्छा लगा मीटिंग, हम तो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मेरे परिवार करने के लिए तैयार नहीं। बोले खुशबू जी टेंशन नहीं लेना है, परिवार को अभी इसके बारे में मालूम नहीं है, वो मीटिंग में नहीं आए हैं, इस चीज के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, वो अभी अंधकार में है, इसीलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक न एक दिन जरूर मानेंगे, है ना। बस क्या करना है, अगली बार जब भी इस तरह का मीटिंग होगा अपने गार्जियन को लेकर के आना। फिर उसी तरह से हमने क्या किए, दूसरा बार मीटिंग जब होता है तो हम अपने गार्जियन को, हम अपनी माँ को लेकर के जाते हैं उस मीटिंग में। जब माँ को लेकर के जाते हैं, माँ जब मीटिंग को देखती है, उतने सारे गुरु को जब देखते हैं तो धन हो जाती है कि ये बहुत बढ़िया काम है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी माँ जो है वो मेरे भैया जी के ऊपर निर्भर रहते। भैया जी घर का समझ जाइए कि एक बड़े बेटा होने के नाते उनके ऊपर जिम्मेवारी था, और जो वो कहते थे वो सारा परिवार मानते थे, उनके अनुसार एक भी काम होता नहीं था, जो भी वो कहते थे वो सब लोग मानने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर भी माँ ने भैया जी को बोले कि देखो ये बहुत बढ़िया काम है, हमने मीटिंग में गए, बहुत अच्छा चीज है, प्रोडक्ट खा पी रहे, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ मीटिंग में जाने के बाद हमको भी समझ में आ गया कि यहाँ से स्वास्थ्य भी मिलता है, साथ साथ धन भी मिलता है, बहुत बढ़िया काम है, ये करना चाह रही है। बोले नहीं, ये नहीं करेगी ये काम, इसको पढ़ना है, नौकरी करना है। अगर ये डिएक्शन करेगी तो हम घर से कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, 1 रुपया भी इसको नहीं देंगे। प्रोडक्ट बढ़िया है, खाना है, खाने के लिए पैसा देंगे, लेकिन ये काम करना नहीं है, हम घर से कोई परिवार इसको सपोर्ट नहीं देंगे। फिर भी हमने टेंशन नहीं लिए, गुरुजी से बात किए कि देखिए मेरे फैमिली लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले सही बोल रहे हैं, उनका कहना सही है, एक गार्जियन के नाते उनका कहना सही है, लेकिन फिर भी आपका जिंदगी है, खुद आप डिसीजन लीजिए, खुद आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके पास एक सोच ही एक ऐसा चीज है जिसपे किसी का अधिकार नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपका जिंदगी कहाँ बदलेगा। हमने उसी दिन निर्णय ले लिए, हम मीटिंग में देख करके आए, जब मेरे जैसा लड़की को जिंदगी बदल गया तो मेरा भी जरूर जिंदगी बदलेगा, और मेरा जिंदगी बदलेगा तो डिएक्शन से ही बदलेगा और कहीं से बदलने वाला नहीं है। बस उसी दिन से हमने डिसीजन ले लिए और गुरुजी को बता दिए, गुरुजी हम भी डिएक्शन फुल टाइम करेंगे, गार्जियन नहीं भी मान रहे हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो गुरुजी एक ही चीज बोलते हैं, खुशबू जी आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ में तैयार हैं, हम आपके साथ में तैयार हैं। अगर उधर का मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे हैं तो डिएक्शन का भी मम्मी पापा जिंदा है, आप करना शुरू कीजिए, हम आपके साथ में। तो सही कहा जाता है, आप अगर सफल गुरु का उंगली पकड़ लीजिएगा तो किसी का पैर पकड़ने का नौबत कभी नहीं आएगा। डिएक्शन में आने से पहले जो मेरे पास में भाई था, उनका सपना था कि इनको पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलवाना है, नौकर बनाना है, लेकिन डिएक्शन में आने के बाद हम ऐसे भाई मिल जाते हैं कि उनका सपना रहता है यहाँ आकर के नौकर नहीं मालिक बनना। हम तो धन हो जाते हैं कि वो भाई हैं, वो कह रहे हैं कि नौकर बनना है, ये बता रहे नहीं यहाँ मालिक बनना है। बस उनका बात को हमने फॉलो किए, जैसे जैसे उन्होंने बताते गए हमने करना शुरू किए। शुरू महीना में देखा जाए मेरा बोनस, अगर हमने खाने पीने के लिए जब प्रोडक्ट लिए थे तो मात्र 72 रुपया आया, लेकिन फिर भी हमने उस 72 रुपया को दिल से लगा के रखे, क्योंकि गुरुजी बता दिए थे खुशबू जी ये बरगद का बीज है, देखने में भले छोटा है, लेकिन इसको जब आप सच्चे दिल से लगा करके रखिएगा, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा इतना फल आएगा कि आपको पूरा जनरेशन को भी खाल पार नहीं लगेगा। फिर हमने उस 72 रुपया को सच्चे दिल से लगा करके रखते हैं और मोटिवेट होकर के हमने लोगों को बताना शुरू करते हैं। जब हमने लोगों को पहली बार बताना शुरू करते हैं तो लोग मानते ही नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं,
सबसे पहले अपने पास पड़ोस वाले लोग को बताते हैं, तो पास पड़ोस वाले लोग एक ही बोलते हैं कि तुमको मम्मी पापा इतना पैसा खर्च कर रहे, पढ़ा लिखा रहे हैं, यही सब करने के लिए चाय पेस्ट बेचने में लग गई है। आज तुम कभी तो डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ी नहीं है और बीमारी का इलाज करने में लग गई है। मतलब इस तरह से बोलना सब शुरू कर दिया। तो जब लोग बोलता था तो हम थोड़ा सा निगेटिव हो जाते थे कि सही में लोग ऐसे ऐसे बोलता, ये खराब काम है, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन डेली गुरुजी का फोन आता था, खुशबू जी आज किसी को जानकारी दिए हैं, कोई माना है आपसे? हम एक ही चीज बोलते हैं, सर कोई नहीं मानता है। सब बोलता है छोटा सा उम्र में कहिया तुम डॉक्टरनी का पढ़ाई पढ़ी है, कल देखे थे कलम कॉपी लेके पढ़ने की लगी जाती थी, आज तुम डॉक्टरनी बन गई है। मतलब तरह तरह का बात बोल रहे हैं। तो गुरुजी एक ही चीज बोले, खुशबू जी आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छा चीज के लिए पहले तिरस्कार होता है, फिर उसका जय जयकार होता है। बस आपको दुनिया की बातों पे नहीं रहना है। अगर जिस दिन दुनिया के बातों पे आप रह गए तो दुनिया को जो मिल रहा है वही चीज आपको मिलेगा। आपको दुनिया के बात पे नहीं रहना है, क्योंकि दुनिया नहीं चाहेगा कि आप हमसे आगे बढ़िएगा। तो फिर हमने क्या करते हैं, सर का बात सुन करके फिर मोटिवेट हो जाते हैं, फिर अगले दिन लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारा चैलेंजेस आता है, बहुत सारा परेशानियां आता है। जब हमने रिएक्शन शुरू किए, जब एक गांव से दूसरा गांव जब जाना शुरू कर दिए, तो मेरे भैया जी को बहुत तकलीफ लगा, मेरे परिवार को बहुत तकलीफ लगा। एक लड़की हो करके इधर जाती है उधर जाती है, गांव वाला समाज वाला पड़ोस वाला बोलता है लड़की हो करके अभी शादीशुदा नहीं हुआ है, इधर जाती है अकेला, उधर जाती है, लोग ये बोलता है वो बोलता है। तो हमको लगा कि दुनिया जो बोल रहा है वो खुद आगे नहीं बढ़ा है, तो हमको क्या आगे बढ़ने के लिए देगा। दुनिया जो बोल रहा है उसको हम बात को परवाह नहीं किए, बस बहरा बन गए। सुरेंद्र सर एक ही चीज बोलते हैं कि आपको क्या करना है, बहरा बन जाना, सफल अगर होना है तो। हमने क्या किया, बहरा बन गए। जब बहरा बन गए तो किसी का बात सुनाई नहीं पड़ता था, सिर्फ एक ही गुरु का बात सुनाई पड़ता था और किसी का बात सुनाई नहीं पड़ता था। फिर हमने गुरु का बात लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मेरा बोनस स्टार का जब हम पोस्ट लेते हैं तो 4200 रुपया आता है बोनस मेरा, और धीरे धीरे मनोबल बढ़ता है। जब हमने और आगे बढ़ते हैं तो और फुल टाइम रिएक्शन में लग जाते हैं। फिर मेरा बोनस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। 4000 से फिर मेरा 8000, 9000, फिर 15000। फिर मैंने स्टार रूबी जब बनती है, स्टार रूबी बनने के बाद मेरा बोनस उस समय 17,500 रुपया आता। उस समय भी मेरे परिवार कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं, सारा परिवार मेरे खिलाफ थे, नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमने जिद्दी बनके परिवार के खिलाफ जा करके हमने जिद्दी बन करके करना शुरू किए। एक्शन में आने से पहले मेरा 2 व्हीलर का भी सपना नहीं था, औकात नहीं था चढ़ने का कि हम 2 व्हीलर भी चढ़ सकते थे। लेकिन रिएक्शन में आने के बाद सच्चे गुरु का हमने साथ लग जाते हैं, उनका उंगली पकड़ लेते हैं, जैसे जैसे गुरु बताते जाते हैं उस अनुसार से हमने करना शुरू करते हैं। देखिए आज देखा जाए मेरा 2 व्हीलर भी सब चढ़ने का औकात नहीं था, लेकिन रिएक्शन में आने के बाद 2 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर नहीं, हमने नेशनल नहीं इंटरनेशनल एरोप्लेन से चढ़ के देश नहीं विदेश घूम के आए, वो भी मलेशिया। जब हमने एक डिसीजन लिए तो मेरा मलेशिया भी क्वालिफाई हुआ, और मलेशिया क्वालिफाई होने के बाद 1 महीने बाद हमने डायमंड भी बन गए। दोनों मेरा डिसीजन पूरा हो गया। डायमंड बनने के बाद मेरा उधर मलेशिया भी क्वालिफाई हुए, पासपोर्ट भी बना, और इधर डायमंड बन गए। डायमंड बनने के बाद मेरा 32,500 रुपया बोनस आता है। बोनस आने के बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं कि आज मेरा जो सपना था वो सपना मेरा धीरे धीरे पूरा हो रहा था। उस समय हमने क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लेकर के और मलेशिया क्वालिफाई को हम पासपोर्ट को लेकर के अपने घर में अपने गार्जियन को बोलते, देखिए आप कितनों मना किए फिर भी हमने जिद्दी बन के रिएक्शन किए, आज हमको बहुत कुछ मिल रहा है। देखिए इतना भी परेशानी आया फिर भी हमने रिएक्शन किए, आज रिएक्शन से मेरा इनकम 32,500 है, और हमने मलेशिया क्वालिफाई किए, आज हम विदेश जा रहे हैं, घूमने के लिए हम विदेश जा रहे हैं, और वो भी 1 सप्ताह के लिए कंपनी फ्री में ले जा रही है। फिर भी बोले कंपनी इतना बुड़बक नहीं है कि तुमको फ्री में लेकर के जाएंगे, पैसा खर्च होगा जाने में, अभी तुमको मालूम नहीं है। तो हमको खुद विश्वास था, खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सारे गुरु के ऊपर भरोसा था। बोले ऐसा नहीं होने वाला है,
कंपनी बोले हम गुरुजी बोल रहे हैं कंपनी फ्री में घुमाएंगे, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बोले ठीक है देखते हैं क्या होता है। फिर हमने पासवर्ड बनाया, वीजा बनाया, वीजा तो कंपनी की तरफ से आया, हमने पासवर्ड बनाया। मात्र मेरा 2000 रुपया लगा पासवर्ड बनने में। बनने के बाद हमने 5 रुपया भी घर से नहीं लगा, फ्री में हमने 1 सप्ताह विदेश का यात्रा करके मलेशिया घूम करके आए। क्या एंजॉय करके आए। जब हम डीएक्शन में काम कर रहे थे तो मेरे भैया जी पासवर्ड बना रहे थे, वो विदेश कमाने के लिए जाने के लिए 60,000 रुपया भी लगा, फिर भी उनको पासवर्ड नहीं बना। नहीं बनने के कारण वो विदेश नहीं जा पाए। वो तो कमाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन हमने डीएक्शन को करके सफल गुरु का बात मान करके मन से काम करना जब शुरू किए तो हमने पता चलता है फ्री में जा करके विदेश को घूम करके एंजॉय करके 1 सप्ताह रह करके हम लोग आए। 4 लेवल से ही अकेला अपना टीम को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए, अपना टीम को संभालना शुरू कर दिए। तो टीम को स्टार लेवल से ही जब संभालना शुरू कर दिए, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिए, तब जाकर के आज इतना तेजी से हम आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम नहीं करते तो हम आज इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ते। तो मेरा टीम का भी सपोर्ट रहा, मेरे गुरुजी का भी सपोर्ट रहा, जिसके कारण से आज हमने सीनियर डायमंड का पोस्ट मेरा है। और अगर बोनस की बात किया जाए तो डीएक्शन से मेरा अभी 1 लाख से प्लस मेरा इनकम है। सोच लीजिए, कभी हमने सोचे नहीं थे कि 18 बरस में हमने डीएक्शन ज्वाइनिंग किए। मेरा 18 बरस पूरा 2 महीने के बाद हमने डीएक्शन ज्वाइनिंग किए। डीएक्शन ज्वाइनिंग करने के बाद हमने 20 बरस में मिलेनियर बने। 20 बरस में, जो कि आज देखा जाए 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस का लड़का हो या लड़की अच्छा खासा डिग्री लेकर के वो आज रोड पे घूम रहे हैं। वो आज रोड पे घूम रहे हैं, अभी उनको अपना ठिकाना नहीं है। लेकिन हमने सही समय पे डिसीजन लिए, सही समय पे अपना सोच बदले। सोच बदलने के कारण आज हम मिलेनियर हैं। इस दिन एक ऐसा दिन था कि हमने भी 5,000, 10,000 नौकरी के लिए काम करते थे और हाथ पसारते थे कि हमको भी कहीं 5,000, 10,000, 20,000 का नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। डीएक्शन में आने के बाद, जिस दिन डीएक्शन से पहले मेरा हाथ मांगने वाला बना हुआ था, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद, सफल गुरु का बात मानने के बाद, जैसे जैसे बताते गए, करना शुरू किए, तो आज मेरा यही हाथ मांगने वाला नहीं, यही हाथ तो आज देने वाला बन गया। यही हाथ मेरा आज देने वाला बन गया, जिसके कारण आज हमने खुद मिलेनियर नहीं है। आज मेरे टीम में देखा जाए टोटल अभी 11 डायमंड है। टोटल अभी 11 डायमंड है। सभी लोग आए थे अपना प्रॉब्लम को लेकर के। सबसे पहला डायमंड मेरा इनरदेव सर हैं, वो भी बिहार से हैं। इनरदेव सर वो पहले ड्राइवरिंग का काम करते थे, 7-8 हजार रुपया कमाते थे। दूसरा का गाड़ी चलाने का काम करते थे, बहुत सारी कंपनी में काम किए, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिला। डीएक्शन में आने के बाद वो जैसे जैसे हम बताते गए, उस अनुसार से उन्होंने करना शुरू कर दिए। आज उनका इनकम देखा जाए, जो कि 7-8 हजार रुपया कमाते थे दूसरा का गाड़ी चला करके, वही इंसान आज महीने का 60,000 से प्लस कमा रहे। आज हमने उनको ट्रेंड किए, आज हमने उनको रास्ता दिखाए, मेरा बात को आज उन्होंने फॉलो किए। आज 60,000 से प्लस आज उनका इनकम है। दूसरा डायमंड रेखा मैडम है, वो भी बिहार से हैं। रेखा मैडम वो अनपढ़ थी एकदम, और बीमारी को लेकर के आई थी। इतना बीमार थी कि उनको डॉक्टर 2 लाख रुपया मांगा ऑपरेशन करने का। टॉन्सिल का प्रॉब्लम था, कान से सुनाई नहीं पड़ता था, इतना परेशान थी। परेशानी को लेकर के उन्होंने आई, और जैसे जैसे हम उनको बताते गए, मन से प्रोडक्ट खाना शुरू कर दी। उनका परेशानी भी आज दूर हो गया। आज जैसे जैसे हम उनको बताना शुरू किए, करना शुरू किए, आज उनका भी बीमारी भी गया और साथ साथ उनका बेरोजगारी भी दूर हुआ। उनका भी अगर बोनस देखा जाए तो अभी 74,000 से प्लस उनका बोनस है। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को हमने जिंदगी बदले। तीसरा डायमंड रिमी मैडम है, वो भी बिहार से हैं। वो भी अपना प्रॉब्लम को लेकर के आई, हार्ट का प्रॉब्लम था। उनके हस्बैंड जी अमरजीत सर, वो बाहर में रह करके 30,000 40,000 रुपया कमा रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके। लेकिन हमने रिमी मैडम को सोच बदले और
प्रोडक्ट को मन से बोले खाने के लिए, जब मन से उन्होंने प्रोडक्ट खाया, जो हार्ट का उनके पास परेशानी था, परेशानी भी दूर हो गया। और मन से उन्होंने जब फील्ड में काम करना शुरू कर दिए, उनको हम बोले कि देखिए मन से डीएक्शन कीजिए, डीएक्शन में सब कुछ मिलता है। आज आपके हस्बैंड जी जो बाहर में काम कर रहे हैं, आपको छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके रह रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आपके हस्बैंड जी आपके साथ आकर के काम करना शुरू कर देंगे और पूरे परिवार के साथ में रहेंगे। उनको बिलीव नहीं होता था, लेकिन हमने बिलीव दिलाए, विश्वास दिलाए, उन्होंने आज मन से काम करना शुरू कर दिए। तो आज वो दोनों मिल करके पूरे परिवार के साथ में घर में रहते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके आज डीएक्शन में फुल टाइम काम कर रहे हैं। आज उनका भी बोनस देखा जाए तो उनका भी बोनस 40,000 से प्लस है, 40,000 से प्लस है। फिर मेरे नीचे डायमंड है निशा मैडम, वो भी आई थी परेशानी लेकर के। उनका डिग्री देखा जाए तो ग्रेजुएशन उनका फाइनल हो चुका था, नौकरी के लिए भटक रही थी। नौकरी में आंगनबाड़ी का नौकरी के लिए उन्होंने 2 लाख रुपया घूस दिए, फिर भी उनको नौकरी नहीं हुआ। जब उन्होंने डीएक्शन में आए, जब हम उनसे मिलने के बाद जब वो अपना कहानी बताते हैं, हम बोले देखिए यहाँ घूस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो दिल से डीएक्शन करने की जरूरत है। आप मन से पहले प्रोडक्ट खाइए, प्रोडक्ट जो फायदा करेगा वही फायदा आप लोगों को बताइए। आप लोगों को जब बताइएगा, यहाँ से परेशानी भी दूर होता है और बेरोजगारी भी दूर होता है। आप 3,000 रुपया कमाने के लिए 2 लाख रुपया घूस दिए, लेकिन आप मेरा बात सिर्फ 1 बरस अगर मान लीजिएगा और अपना दिमाग अगर मेरे पास अगर दे दीजिएगा, हम जैसे जैसे बताते जाते उस अनुसार से अगर करना शुरू कर दीजिएगा तो 3,000 नहीं, यहाँ से 30,000, 30 लाख भी कमा सकते। फिर उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव करके, विश्वास करके करना शुरू किए। आज वो भी डीएक्शन का डायमंड है, उनका भी बोनस देखा जाए तो 30,000 से प्लस है। बहुत सारे ऐसे डायमंड है। उषा मैडम है, ब्यूटी पार्लर चलाने का काम करती थी, 70,000 रुपया लगा करके पूंजी वो अपना ब्यूटी पार्लर चला रही थी, फिर भी 5-10 हजार रुपया भी नहीं कमा रही थी। लेकिन हमने उनका सोच बदले, मन से डीएक्शन करना शुरू किए। परेशानी भी शरीर में था, परेशानी भी, प्रोडक्ट खाने के बाद परेशानी भी दूर हुआ। मेरा बात मान करके वो करना शुरू किए। आज उनका बेरोजगारी भी दूर हुआ। जो 70,000 का पूंजी लगा करके उन्होंने पार्लर चला रहे थे, आज वो पार्लर को बंद करके फुल टाइम डीएक्शन कर रहे हैं। उनका भी बोनस अगर देखा जाए तो 30,000 से प्लस है। मेरे नीचे सुनीता जी हैं, वो भी डायमंड है। एक अनपढ़ आदमी, घर में हाउसवाइफ, खाना बनाने वाली, बोलने का तरीका मालूम नहीं था, कपड़ा पहनने का सही से मालूम नहीं था। फिर हमने उन्होंने डीएक्शन में जब उन्होंने आए, हमने उनको सारा रास्ता बताए, मेरा बात मान करके करना शुरू कर दिए। आज उनका भी इनकम देखा जाए तो 25,000 से प्लस उनका इनकम है। इसी तरह से दिन प्रतिदिन मेरा टीम आगे बढ़ते गया, मेरा बिजनेस आगे बढ़ते गया, मेरा मनोबल आगे बढ़ते गया। क्योंकि जब मेरे घर में पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, फिर हम खुश नहीं थे कि मेरे घर में तो आज पैसा आ गया, मेरे पास तो सब कुछ आ गया, लेकिन मेरे टीम वाले के पास नहीं आया। यहाँ तो हम अपने लिए नहीं करने के लिए आते हैं, लोगों के लिए करते हैं। लोगों को भलाई के बारे में जब सोचते हैं तो मेरा भला तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब हमने टीम वाले को भलाई करना शुरू कर दिए, लोगों को भलाई करना शुरू कर दिए, तो मेरा भलाई तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। मेरा भलाई ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए। देखा जाए तो आज मेरे नीचे जितना भी डायमंड है, सब उम्र में हमसे छोटा है। सबके घर में मेरे जैसे बच्ची हैं, सबके घर में मेरे जैसे बच्चे हैं। लेकिन आज देखा जाए डीएक्शन में आकर के उन्होंने हमें गुरु माने और जैसे जैसे हमने बताते गए उस अनुसार से आज करना शुरू कर दिए। तो आज देखिए उन सारे लोगों को घर में आज हमने खुशियां लाने का काम किए। उन सारे लोगों को घर में आज हमने खुशियां लाने का काम किए। जब उन लोगों के घर में पैसा आता है तो हमको बहुत खुशी मिलता है।